ये बहुत ही सीरियस और बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसे जानने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी, वो है आईसीजे और आईसीसी का अंतर। आईसीजे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक ऐसी कोर्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाने का काम करती है, या फिर किसी देश की कंपनी का किसी दूसरे देश की सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है उसके मामले में ये काम करती है। आईसीसी दूसरी तरीके की संस्था है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दुनिया भर के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मामलों पर वर्डिक्ट देती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में क्राइम कर रहा है, उस मामले में केस लड़े जाते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करती है, जैसे कि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं और उस युद्ध में आपने कोई केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर लिया या फिर सेना की बजाय आम लोगों पर अटैक कर दिया, तो उस मामले में वो आपके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को या अन्य सरकारी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ केस चलाए जाते हैं। और उस केस में अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, अपराधी माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है 124 देशों में। जी हाँ, क्योंकि 124 देश इसके सदस्य हैं, उन सभी देशों में उस व्यक्ति या उस राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेट के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के खिलाफ 124 देशों में गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका है। सभी देशों को नोटिस भेज दिया गया है कि अगर ये दोनों व्यक्ति आपके देश में दिखें या विजिट करें तो आपको इन्हें गिरफ्तार करना होगा। और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़े सदमे के तौर पर है। भले ही नेतन्याहू गिरफ्तार ना हो, लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि कल को जब ये खबर आम नागरिक पढ़ेंगे या देखेंगे न्यूज़ चैनल्स पर, तो उनके सामने इजराइल की छवि खराब होगी। उनके सामने ये खबर जाएगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब या फिर तुर्की के कोर्ट ने, जो कि एक इस्लामिक नेशंस हैं, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो, फिर तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आम नागरिक तो यही सोचेगा कि जरूर इजराइल ने यहाँ पर युद्धापराध किया है। और जो मामले को लेकर इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है ना, वो तो और भी ज्यादा गहरा है। दरअसल आरोप ये लगाया गया है इजराइल पर कि इन्होंने भूख को युद्ध का तरीका बनाया है, यानी कि इन्होंने आम नागरिकों को जानबूझकर भूखा रखा और उस भूख का इस्तेमाल युद्ध जीतने के तौर पर किया। आप सोचिए कि इस खबर का इम्पैक्ट आम नागरिकों पर क्या पड़ेगा। और इसीलिए चाहे नेतन्याहू गिरफ्तार ना हो, क्योंकि 124 देशों में वारंट तो जारी कर दिया, लेकिन आगे गिरफ्तार करना है या नहीं करना, ये उन 124 देशों के हाथ में होता है। इसीलिए किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का जोखिम कोई भी देश नहीं लेगा। लेकिन इससे जो छवि खराब होगी इजराइल की, वो बहुत ज़्यादा बुरे लेवल पर होगी, क्योंकि आने वाले 50-60 साल के बाद इतिहास में जब पढ़ाया जाएगा कि नेतन्याहू, जो कि उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उन्हें युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, तो इससे इजराइल की छवि आज नहीं, आने वाले कई दशकों तक खराब होगी। और जो इन्हें अभी तक फेवर मिलता आया है कि ये एक सताई हुई कौम है और यूरोप से इन्हें मार मार कर भगाया गया, इनके खिलाफ अत्याचार हुआ, इसको लेकर जो सिंपैथी इन्हें मिलती है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, वो भी खत्म होगी। और इसीलिए आईसीसी का ये फैसला बहुत ही बड़ा संकट का कारण बनने वाला है इजराइल के लिए, ना सिर्फ अब बल्कि आने वाले कई दशकों तक भी।